Morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So children, today we all are going to continue our chapter number 5 of your geography textbook. Name of your chapter is Minerals and Energy Resources. In our last class, we discussed about the conventional and non-conventional sources of energy, and under that, we discussed coal, petroleum, okay? Coal and petroleum we already discussed about both of these conventional sources of energy. क्या होते हैं conventional sources of energy? अगर याद रखने के लिए energy resources ने conventional और conventional को divide कर रखा है, याद रखने के लिए ये रखना कि conventional जो होते हैं इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, pollution create करते हैं, non renewable resources को उससे use करते हैं. Non conventional में जो आप क्या है environment friendly होते हैं, non conventional sources of energy environment friendly हो गया, pollution create नहीं करते हैं. ठीक है, ये मेन डिफरेंस याद रखना. तो आगे क्वेश्चन आपको इजीली अटेम्प्ट करता हूं. ठीक है, कन्वेंशनल में हमने कोल को डिस्कस किया. थ्री टाइप्स ऑफ कोल आर देयर: लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट. ठीक है, बिटुमिनस जो लिग्नाइट है लो ग्रेड कोल होता है. बिटुमिनस जो है कमर्शियली इंडिया में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोल को यूज किया जाता है, और जो सबसे हार्ड क्वालिटी और गुड क्वालिटी का कोल होता है वो कौन सा होता है? एंथ्रासाइट कोल होता है. नेक्स्ट है पेट्रोलियम. पेट्रोलियम में देखिए, पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल जो है एनर्जी रिसोर्सेज है. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो हम वैसे डेली यूज कर रहे हैं, वो भी पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है. पेट्रोल, डीजल, ये सब पेट्रोलियम से ही क्या होते हैं? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम से आते हैं. राइट? Natural gas. Now our next topic is natural gas. Natural gas क्या होता है? Normally जो पेट्रोलियम जिस लेयर्स में पेट्रोलियम होते हैं उसके ऊपर जो गैस फॉर्म में, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है नॉर्मली वो नेचुरल गैस होता है. ठीक है, ये कंपेयर टू petroleum and coal, it is the clean energy resource found in association with or without petroleum. हो सकता है पेट्रोलियम के पास जहां पेट्रोलियम फाउंड हो रहा है वहीं पे हमें वहां पे भी नेचुरल गैस मिल रहा है. हो सकता है जहां पे पेट्रोलियम नहीं मिलता, ठीक है, उसके अलावा भी कुछ रॉक्स में, ओशियन बेल्ट्स में हमें नेचुरल गैस मिल जाए. राइट? इसको क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली बोला जाता है एज कंपेयर टू पेट्रोलियम एंड कोल. नेचुरल गैस इज कंसीडर्ड, एंड क्वेश्चन अराइज हो सकता है व्हाई नेचुरल गैस इज कंसीडर्ड एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल. या आपके एमसीक्यू बेसिस पे अगर क्वेश्चन आता है, असर्शन दे सकती हूँ नेचुरल गैस इज कंसीडर्ड एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल. रीजन में दे दिया मैंने, लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, पोल्यूशन कम होता है. कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो कम होता है, तो ऑब्वियसली हीट में जो है, गर्मी में जो है हमारे क्लाइमेट में कम रहेगी. एक एप्रोप्रिएट पोर्शन में होना चाहिए ना. अब हमारे बॉडी में मिनरल में सॉल्ट की जरूरत है. कितना जरूरत है? 0.3% जरूरत है हमें. बट अगर वो 0.3% नहीं मिले तो हम हमारे बॉडी के लिए वो अच्छा भी नहीं है. और अगर हम 0.3% ज्यादा से अगर हाई आयोडीन ले लेते हैं या हाई सॉल्ट मिनरल इंटेक कर लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा भी नहीं. तो सिमिलरली विद क्लाइमेट, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है हमारे नेचर में, एयर में, एटमॉस्फेयर में, बट एक सूटेबल अमाउंट में. उससे ज्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है तो क्या है, अभी जो ग्लोबल वार्मिंग की हम सिचुएशन देख रहे हैं, ज्यादा हीट ज्यादा होगी, ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशंस और ज्यादा अराइज हो जाएगी. ठीक है, तो नेचुरल गैस एज कंपेयर टू पेट्रोलियम एंड कोल एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पॉल्यूशन कम क्रिएट करता है. और इंडिया में यस. सो जो इम्पोर्टेंट आपके नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स हैं इंडिया में, कहाँ पे?
जितने भी डेल्टा रीजन है ना, जैसे कृष्णा गोदावरी रीजन हो गया, सुंदरबंस डेल्टा का रीजन हो गया, मुंबई हाई का रीजन हो गया, वहां पे हमें नेचुरल गैस के रिजर्व देखने को मिलते हैं, हमें फाउंड होते हैं। ठीक है, मुंबई हाई हो गया, गल्फ ऑफ कैम्बे हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, रन ऑफ कच्छ हो गया। ये कुछ एरियाज हैं जहां पे हमें नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस रिजर्व इंडिया में हमें मिलते हैं। सो आफ्टर दैट हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्स मुंबई हाई एंड बेसिन विद द फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। अब नेचुरल गैसेस का जो यूज है, वैसे पेट्रोलियम से ही आपका फर्टिलाइजर वगैरह भी, फर्टिलाइजर की जितनी भी कंपनीज वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह, वहां पे पेट्रोलियम एक एज अ रॉ मटेरियल वर्क करता है। तो पाइपलाइंस के थ्रू क्या करते हैं, अब मुंबई हाई है, ऐसा तो नहीं है कि मुंबई हाई को हम कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता। और ये भी जरूरी नहीं है कि मुंबई हाई के पास हमें कोई ऐसी लोकेशन मिल जाए जहाँ पे हम अपना नेचुरल गैस का प्लांट या पेट्रोल का प्लांट या कोई भी मिनरल ऑयल का प्लांट हम स्टैब्लिश कर सके। लोकेशन सूटेबल नहीं होगी। तो इन सारी जगह पे जो रॉ मटेरियल ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसफर होता है। चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे ये सारे की जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हैं, कि कैसे एयरवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो नेचुरल गैस है, जो ये जगदीशपुर हजारिया विजयपुर जगदीशपुर को क्रॉस करते हुए क्या है, ये पाइपलाइंस लिंक किए हुए हैं। किससे लिंक किए हुए हैं, मुंबई हाई, अरेबियन सी में है मुंबई हाई, उससे लिंक किया हुआ है। ठीक है, फर्टिलाइजर पावर, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस जितने भी वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में, यहीं से ट्रांसफर होते हैं थ्रू पाइपलाइन। ठीक है, so the power and fertilizer industries are the key users of natural gas. Use of compressed natural gas for vehicles to replace liquid fuels is gaining wide popularity in the country. So जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है उसके लिए नेचुरल गैस जो है एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल हम उसको यूज करते हैं। एक की यूजर है जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हो गई, आपकी पावर इंडस्ट्रीज हो गई, वो नेचुरल गैस के की यूजर्स हैं। कंप्रेस्ड सीएनजी सुना होगा। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा इनकरेज किया जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ऑब्वियसली, इसलिए इनकरेज भी किया जाता है। और काफी पॉपुलैरिटी भी नहीं होता है, हम कंपेयर्ड टू पेट्रोल एंड डीजल ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कंपेयर टू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी। So as you all know, we all are like using electricity in wide range. आप अभी रूम में बैठे हो, क्लासरूम में बैठे हो, फैन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कंप्यूटर्स चल रहे हैं, सब इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए टू मोड्स हैं, आप ये बोल सकते हैं कि टू मोड्स बोल लीजिए, या फिर कि दो तरीके हैं, मेनली टू वेज है आपके। कौन कौन से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर बोल दीजिए। हाइड्रो में क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फ्लोइंग वाटर। कुछ डैम्स, कुछ डैम्स जो, कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं, डैम्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो किस पर्पस के लिए बनाए गए थे, आप जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे। जैसे दामोदर वैली हो गया आपका, भाखरा नांगल डैम हो गया, कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट हो गए, कुछ ऐसे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, जो हीराकुंड डैम हो गया, ये इसी पर्पस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए ही इन प्रोजेक्ट्स को बनाया गया था। हाइडल पावर में क्या होता है, आप डैम बिल्ड करते हो, वाटर जो है बहुत लाइक तेजी से आता है, फ्लो में आता है, तो उस जिस फ्लो में वो वाटर आता है ना, ठीक है, वो उस टरबाइन के थ्रू जाता है। टरबाइन उससे क्या होता है, रन होता है, प्रोसेस होता है, और उससे क्या है, एनर्जी को स्टोर करते हैं, एनर्जी को जनरेट करते हैं, पावर को। ठीक है,
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नेक्स्ट है आपकी थर्मल, 20 स्टूडेंट्स। थर्मल पावर, थर्मल पावर में हम पेट्रोलियम का, कोल का और नेचुरल गैस का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, एंड इट इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। वो बताएंगे, बट अभी हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं ना। कन्वेंशनल सोर्स में हाइडल पावर एंड थर्मल पावर है। नॉन कन्वेंशनल में आपका सोलर एनर्जी भी है, आपका विंड एनर्जी भी है, जियोथर्मल, बहुत सारे हैं। ठीक है, क्या अगर हम थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर यूज कर रहे हैं तो उससे ऑब्वियसली आपका, क्योंकि फॉसिल फ्यूल है तो पोल्यूशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा, इसलिए पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन कम सीएनजी में कम होता है कंपेयर टू, सीएनजी में भी होता है बट अगर हम कंपेयर करें डीजल और पेट्रोल से तो उसमें कम होता है। इलेक्ट्रिक कार में नहीं होता है, कोई फ्यूल यूज नहीं कर रहे ना हम उसमें, हम इलेक्ट्रिसिटी को, जस्ट लाइक एक ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए ब्लूटूथ का। बैटरी ऑपरेटेड है, ठीक है, हम उस बैटरी को चार्ज कर लेते हैं फिर उसके थ्रू चलाते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए उसमें भी यही है, बैटरी होता है, बैटरी से ऑपरेट करते हैं, उसको चार्ज करते हैं और फिर वो चलती है। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वगैरह से पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लास। Now just look at this map work. For this chapter, you all are supposed to do only map work in your notebooks, ठीक है, but internally जो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें ये चैप्टर एसेस होगा आपका। ठीक है, तो नोट्स को लिखने की जरूरत नहीं है बट चैप्टर्स आप अच्छे से रीड करेंगे। हाँ, क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से आपके, और मैप वर्क आपको करना है। मैप वर्क में ऑलरेडी आपको क्या है सेंड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो जो मैप वर्क मैंने कर रखा है उसी में से आपका मैप वर्क होएगा आएगा, ऐसा नहीं है कि मैंने बाहर से दे दिया है कुछ, वो जिसमें उसमें जितना मैप वर्क आपका इंक्लूड है वही मैप वर्क करना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए इंडिया में टोटल थर्मल पावर स्टेशन कितने हैं? 310 थर्मल पावर स्टेशन है इंडिया में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, so as you all know, like we are day by day we are consuming more and more energy for different purposes. So in our country demand for energy resources is increasing day by day. Okay, so and our most of our like energy resources, जो हमारी जितनी भी नीड्स हैं, नीड्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इज फुलफिल्ड बाय द फॉसिल फ्यूल्स, थर्मल पावर स्टेशन है। अभी तक हमारे मोस्ट ऑफ द हमारे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है हमारे कंट्री में, वो थर्मल पावर से जनरेट हो रही है। ठीक है, हाइडल से भी हो रही है बट मैं बोल रही हूँ मोस्ट ऑफ द, ठीक है, मोस्टली थर्मल पावर स्टेशन से हो रही है। और थर्मल पावर्स में हम क्या है, फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोल का, पेट्रोलियम का, स्पेशली कोल का यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। जो रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं, स्कार्स हैं, हम उसका लिमिटेड उसका यूज कर रहे हैं। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि ये सब खत्म हो जाएगा, इसलिए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को जो है यूज करने के लिए इनकरेज करना चाहिए और इनकरेज कर भी रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास,
geothermal energy, nuclear energy. These are like some of the examples of conventional, non-conventional sources of energy where we are using renewable resources, renewable source of energy, जो replenish हो सकता है, regenerate हो सकता है. Okay, class. First non-conventional source of energy is nuclear energy or atomic energy. In this, like what we do in this type for producing energy from nuclear और atoms, क्या करते हैं, जो atom के structures हैं उसको alternate कर देते हैं. ठीक है, atom के structures को alternate करते हैं और इससे क्या होती है, आपकी energy produce हो जाती है. When such an alteration is made, much energy is released in the form of heat and this is used to generate electric power. और जब हम ये जो एटम्स हैं इनको, इनके स्ट्रक्चर्स को ऑल्टर करते हैं तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट इतनी प्रोड्यूस होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पावर को जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, यूरेनियम एंड थोरियम which are available in Jharkhand and the Aravalli ranges of Rajasthan. Aravalli ranges are the oldest young fold mountains. ठीक है, सबसे oldest young fold mountains जो हैं Aravalli ranges हैं. Aravalli ranges राजस्थान में है. आपका राजस्थान में जो आपका उदयपुर वाला एरिया है वहां पे आपका उदयपुर साउथ ईस्ट वाला जो एरिया है राजस्थान का, वो सारा वहां पे पूरी रेंज है अरावलीज की. ठीक है, तो अरावली रेंज में आपका ये यूरेनियम एंड थोरियम बहुत ज्यादा है. झारखंड में इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो हम और एक है मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला. मार्क कर लीजिए इसको. द मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला इज ऑल्सो रिच इन थोरियम. मोनाजाइट सैंड जो केरला में मोनाजाइट सैंड है उसमें भी थोरियम का जो कंटेंट है काफी ज्यादा है. तो वहां पे भी क्या है, हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा सकते हैं और वहां पे पावर जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर एटम्स और न्यूक्लियर्स. ओके, नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी. As you all know, India is a tropical country. Do you know what is a tropical country? Tropical country. इक्वेटर के पास वाली. ठीक है, हमारा पूरा अर्थ है उसको डिफरेंट लैटिट्यूड्स में डिवाइड किया गया है. सेंटर में क्या है, इक्वेटर है. ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और आर्टिक सर्कल है. सदर्न हेमिस्फीयर में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल है. राइट, तो इंडिया जो है वो कौन से इक्वेटर से आपका जो आर्टिक सर्कल के बीच में, मेन बता रही हूँ. दिस इज इक्वेटर. इंडिया की पोजीशन ये है. ठीक है, मतलब इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हाफ वे में क्रॉस करता है. सेंटर से ऐसा बोला जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली सेंटर से क्रॉस करता है. तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो एरिया है वहां पे इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो सन रेज आती है वो क्या होती है, वो स्लैंट रेज होती है. बट अप्रोक्सीमेटली पूरे साल भर के लिए आपको क्या है, सनलाइट हमें मिलती है. ठीक है, तो सोलर पावर, सोलर एनर्जी, सन रेज हमारे पास बहुत एबेंडेंट सन रेज है हमारे पास. फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी. एक ये टेक्नोलॉजी है. जब आपने सोलर पैनल्स देखे होंगे, ठीक है, सोलर पैनल्स या फिर जब हम सन रेज को स्टोर करते हैं और उसको एज अ एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम फोटो वोल्टेइक एनर्जी बोलते हैं या टेक्नोलॉजी बोलते हैं. उसके थ्रू हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को पावर जनरेट करने में पावर जनरेट करने में हम सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं. आज के टाइम पे स्पेशली रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है सोलर एनर्जी. आज हम बीकानेर में भी बहुत सारे ऐसे इवन
हाउसेस भी हैं जहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज हो रहा है, ठीक है। अपने स्कूल में भी सोलर एनर्जी, ये सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है, सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है। सोलर पावर प्लांट बोल सकते हो। वैसे पावर प्लांट आपका एक, हाँ बता, अगर आप खुद के पर्पस के लिए, मतलब आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, आपने आपको जितना सोलर पावर आपने एक लगा रखा है, ठीक है, अपने घर पे सोलर एक पावर प्लांट लगा रखा है, आपको जितना एनर्जी चाहिए, ठीक है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है आपने यूज कर ली। जो एक्स्ट्रा है गवर्नमेंट ऐसे इनकरेज करती है कि वो आप गवर्नमेंट को सेल भी कर सकते हो, है अभी भी। So, solar power plants are being established in different parts of India, which will minimize the dependence of rural households on firewood or and dung cakes, which in turn will contribute to environmental conservation and adequate supply of manure in agriculture. सोलर पावर प्लांट्स का सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जो डंग केक्स का यूज कर रहे थे हम, जो स्पेशली रूरल एरिया जो है, डंग केक्स का, फायरवुड का यूज कर रहे थे पावर जनरेशन के लिए या फिर फ्यूल जनरेशन के लिए, तो उससे वो भी क्या हो गया, हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो गया, इनके पास इलेक्ट्रिसिटी भी जा रही है, ठीक है। और मेन्योर, डंग केक्स को ऐसा माना जाता है कि डंग केक्स जो है बहुत अच्छा मेन्योर बनाते हैं, तो उसके लिए कभी ऐसा देखा है 1 महीने तक भूख? हाँ, तो वो स्टोर होती है उसमें और खत्म हो जाती है, तो फिर आप थर्मल पावर, देखिए एक पिक्चर भी दे रखी है, बीकानेर की है, सोलर ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट। सोलर ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट। अब जरूरी नहीं है कि सोलर एनर्जी का हम यूज खाली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ही कर लें, हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, फूड भी कुक कर सकते हैं, क्वालिटी वगैरह भी चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर ही सकते हैं, ठीक है। इंडिया में अपने सोलर पावर एनर्जी जो है कहाँ पे देखने को मिलती है, एक तो इंडिया में ये जैसलमेर का जो एरिया है वहां पे देखने को मिलता है, राजस्थान में काफी एरिया में हमें सोलर एनर्जी, सोलर पावर प्लांट्स देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विंड पावर। इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुराई। इंडिया में सबसे जो लार्जेस्ट आपका फार्म क्लस्टर, ये विंड मिल्स जो लोकेटेड है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, नागरकोइल से लेके मदुराई तक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जैसलमेर वाला जो एरिया है वहां पे विंड मिल्स, विंड पावर स्टेशन काफी अच्छे हैं। नेक्स्ट है आपका बायोगैस। बायोगैस क्या है, जितने भी श्रब्स हो गए, फार्म वेस्ट, एनिमल, ह्यूमन वेस्ट, जितने भी आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरियाज। एट प्रेजेंट आप अभी जो सीवेज वाली आपकी जो व्हीकल आती है, जो आपका जितना भी कचरा वगैरह है वो जो कलेक्ट करती है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि आप वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट अलग अलग कलेक्ट करते हैं, तो वो जो वेस्ट है वो किस लिए यूज करते हैं, वो बायोगैस प्लांट्स में जाके उससे आप मेन्योर भी बनाते हो और उसकी हीट से क्या है आप पावर भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है, फ्यूल भी जनरेट कर सकते हो। सर्च करना कहाँ पे, बायोगैस प्लांट में हम करते क्या है, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यील्ड्स गैस which has higher thermal efficiency in comparison to kerosene, dung cake and charcoal. बायोगैस में एक पिट की तरह होता है, ये पीट की तरह, या भट्टी, पता है क्या होता है,
ठीक है, एक जिसमें तंदूर वाली रोटी वोटी बनती है टाइप्स, उस स्ट्रक्चर में होता है। तो और क्या बोला मैंने, भट्टी। उसमें क्या करते हैं, जितना भी आपका ये वेस्ट होता है ना, किचन वेस्ट हो गया, प्लांट्स वगैरह हो गए, इनको फिल करते रहते हैं और उसको क्या कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो ये जब डिकम्पोज होते रहते हैं ना, तो एक हीट जनरेट होती है, ठीक है, गैस जनरेट होती है जिसको हम बायोगैस बोलते हैं। और वो जो बायोगैस है, आप उसका कैरोसिन के कंपैरिजन में, डंग केक के कंपैरिजन में एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होती है वो, और हम इजीली उसको बना भी सकते हैं, ठीक है। और एक और फायदा है इसका, गैस का यूज कर लिया और बाकी जितना भी डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम एज अ मैन्योर भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। ओके, सो द प्लांट्स यूजिंग, कुछ ऐसे बायोगैस प्लांट्स है जो ओनली कैटल डंग केक के भी होते हैं, जिसको हम गोबर गैस प्लांट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इंडिया में जो रूरल एरियाज हैं वहां पे गोबर गैस प्लांट्स के नाम से फेमस है। नेक्स्ट है, बायोगैस इज बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कैटल डंग. It improves the quality of manure and also prevents the loss of trees and manure due to burning of firewood and cow dung cakes. तो काउ डंग केक से जो फ्यूल अगर उसको जला ले तो उससे जो आपका एनवायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, फायरवुड से जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, वो भी क्या होता है, बंद हो जाएगा और कैटल डंग केक का मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज होगा, ठीक है। So this is all about today class. Thank you.